पर कामदेव के भस्म होने और महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद पार्वती का हृदय टूट चुका था। वो भारी मन से अपने महल लौट आईं। उनका शरीर तो राजमहल की भव्य सुख सुविधाओं के बीच था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी उसी ठंडी बर्फ में शिव को ढूंढ रही थी। पार्वती स्वयं से दर्द और दृढ़ता के साथ, महादेव, आपने मेरे शरीर को तो महल वापस भेज दिया, परंतु मेरी आत्मा अब भी आपके पास है। कामदेव राख हो सकते हैं, परंतु मेरा प्रेम राख नहीं हो सकता। महारानी मैनावती ने जब अपनी फूल सी बच्ची की आंखों में वो भयंकर वैराग्य देखा तो एक मां का हृदय कांप उठा। उन्होंने पार्वती को उस विनाशकारी रास्ते से रोकने की हर संभव कोशिश की। महारानी मैनावती रोते हुए पार्वती के कंधे पकड़कर उन्हें समझा रही हैं। पार्वती एकदम शांत और अडिग खड़ी हैं। भूल जाओ उस अघोरी को उमा, जो क्रोध में आकर प्रेम के देवता को राख कर सकता है, वो तुझे क्या देगा? तू एक राजदुलारी है पुत्री, शमशान तेरा घर नहीं हो सकता। पार्वती अत्यंत शांत लेकिन कठोर स्वर में, माता, वे वैरागी ही मेरा भाग्य है। यदि मेरा समर्पण उनके लिए पर्याप्त नहीं था तो अब मेरा तप बोलेगा। मैं वापस गौरी शिखर जाकर ऐसी घोर तपस्या करूंगी जो आज तक ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की। महाराज हिमालय को जब ये शब्द सुनाई दिए तो उन्हें लगा जैसे आकाश फट गया हो। पार्वती को तपस्या की उस भयंकर आग से बचाने के लिए पिता के मोह ने उन्हें कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। महाराज हिमालय शाही महाराजा लिबास में क्रोध और चिंता में अपने कक्ष के बाहर खड़े हैं। उनके आदेश पर शाही सैनिक पार्वती के कक्ष के विशाल नक्काशीदार लकड़ी के द्वार बंद कर रहे हैं। सैनिकों, राजकुमारी के कक्ष के द्वार तुरंत बंद कर दो और इन पर कड़ा पहरा लगा दो। जब तक इसके मन से उस शमशानवासी वैरागी का भूत नहीं उतरता, मेरी पुत्री इस कक्ष से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगी। आधी रात का रहस्य। आधी रात बीत चुकी थी। पूरा राजमहल गहरी नींद में था, परंतु जब सुबह से पहले महारानी मैनावती घबराकर पार्वती के कक्ष में पहुंची और रक्षकों से द्वार खुलवाए तो वहां सन्नाटा था। कक्ष पूरी तरह खाली था। कक्ष के अंदर पार्वती का भारी राजसी लहंगा और सोने के बेशकीमती आभूषण जमीन पर बिखरे पड़े हैं। बिस्तर पर केवल वो चमकता हुआ नियॉन रुद्राक्ष रखा है। उमा, मेरी बच्ची कहाँ गई? महाराज, हमारी उमा कक्ष में नहीं है। रात के अंधेरे में एक खूंखार और घने जंगल का दृश्य। पार्वती अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग कर अब एक साधारण सूती वस्त्र में उस भयानक धुंध वाले जंगल में अकेली आगे बढ़ रही हैं। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा है। पार्वती ने राजमहल और राजसी सुख त्याग दिया था। वो गौरी शिखर के उस खूंखार वन में प्रवेश कर चुकी थीं, जहां मौत हर कदम पर घात लगाए बैठी थी। क्या वो वहां जिंदा बचेंगी? देखिए अगले भाग में।